हेलो स्टूडेंट, हमारा इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार के दुरुपयोग और व्यावसायिक रूप से नहीं है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए सुगेस्ट करते हैं जो ऑनलाइन क्लास में किसी कारण से जुड़ नहीं पाते और न ही उसके पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो हम ये वीडियो उसी को सुगेस्ट करते। हमारा उपयोग किसी प्रकार की व्यावसायिक रूप से या फिर नकल कराने की प्रवृत्ति से या फिर किसी प्रकार की दुरुपयोग से है, ठीक है। तो हमारे किसी भी प्रकार से कॉपीराइट देने से पहले हमसे कांटेक्ट कर ले, हमें कमेंट करें, हम ये वीडियो 24 घंटे के अंदर हटा देंगे। तो असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आता है 12वीं फिजिक्स का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? इस नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था पर ओम के नियम अनुसार गुजरने वाला, ये क्वेश्चन तो हम लोग 10th में कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हम लोग 10th में कर चुके हैं। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पर मैं अगर जो लिख लिए हूँ आंसर मैच कर ले, ठीक है। तो ओम का नियम किसी भौतिक अवस्था पर चालक के गुजरने वाली धारा के पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती, समानुपाती आई, ठीक है। और फिर है जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक प्रतिरोध कहा जाता है। तो ओम के नियम जो सीमा है, ओम के नियम केवल स्थिर ताप पर ही लगाया जा सकता, मतलब स्थिर ताप स्थिर रहे तभी लगाया जा सकता है। और ओम का नियम केवल धात्विक चालक पर ही लगाया जाता है, अधात्विक पर तो जो आवेश है प्रवाह ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, पहला का आ है। और फिर ब पूछ रहे हैं जीरो ताप पर एक चालक x ओम प्रतिरोध x वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। नियत जिसका मान 0.4 इक्वल टू 10⁻² है। तो हम जानते हैं कि इसे करके लिखना है, हम जानते हैं, ठीक है। वी नो दैट RT इक्वल टू, मतलब ये प्रतिरोध गुना उनका सूत्र है, आप लोगों को याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में भी आता है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो पहला का ब है वो क्वेश्चन है 3x का मान रख लेंगे, फिर पूरे का मान रख लेंगे, पूरे का मान रखने के बाद T इक्वल टू 500 सेल्सियस आ जाएगा। अपना आंसर है जो है पहला का ब का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सहायता से व्हाइटस्टोन सेतु की तुलना अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो किरचॉफ नियम को स्पष्ट करना है और इसके व्हाइटस्टोन की संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं, किरचॉफ के दो नियम है। तो प्रथम नियम कहते हैं विद्युत पथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो हम इसका डायग्राम जो है पेंसिल से बना लेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम आता है जो हम लोग पेंसिल से बना लेंगे और फिर द्वितीय नियम लिखना है। और ये जो डायग्राम है ये आपको पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। जो डायग्राम है ये आपको पेंसिल से ही बनाना है और ये भी, ठीक है। और फिर आता है व्हाइटस्टोन के सिद्धांत पर हमको ज्ञात करना है जी किरचॉफ का नियम। तो ये आप लोगों को चार प्रतिरोध लगाया जाता है, 4 प्रतिरोध है। ये 4 प्रतिरोध यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ पर ये निकालना है हमको, ठीक है। फिर ये लिखेंगे Pi इक्वल टू समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो आने वाले -1 -i -2 होता है, ठीक है। और फिर लिखेंगे और हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इतना सिद्ध करना है, इतना के बराबर सिद्ध करना है हमको, तो ये सिद्ध हो जाता है जी, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि स्वच्छ एवं नवोचित सहायता से चल कुंडली की रचना कीजिए। मतलब जो कुंडली है उसकी रचना करना है, व्याख्या करना है। तो रचना, तो हमें रचना लिखना है डैश में और इसके तत्व के तारों की बनी हुई
मतलब उसके बारे में लिख सकते हैं। ये कॉमन सी बात है, इसे आप अपने आसान शब्दों में आसानी से पढ़कर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन सी बात है, इसे अपनी आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और ये कार्य प्रणाली एवं वह सिद्धांत, इसको आप लोगों को रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इसके n बराबर कुंडली फेरों की संख्या होता है, I बराबर प्रवाहित धारा, कुंडली का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र और A घर्षण कोण। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है नीचे और है, इसके बराबर याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आता है, ये क्यों अर्थात उच्चता पर धारा के समान होते हैं। तो धारा सुग्रीता ज्ञात करना है, जो है सुग्रीता कितने प्रकार का होता है वो लिख लेना है। ठीक है, आप जो है फिंगर का जो है निशान बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, ये पूरा हो जाता है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपको चौथा क्वेश्चन में पूछ रहा है विद्युत वाहक बल विमांतर में अंतर लिखिए। ठीक है, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करो कि कहाँ पर दिक्कत है, उससे खेद है और माफ़ी कर देना अपना छोटा भाई समझकर। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल, इसमें कोई 4 लिखना है तो हम 5 लिख दिए हैं, एक एक्स्ट्रा ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें विद्युत वाहक बल एक साइड लिखना है और विभवांतर एक साइड लिखना है। ठीक है, यह दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है और ये किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर होता है, उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसे 5 लिखें। यह विभवांतर के बराबर बड़ा होता है, विद्युत वाहक छोटा होता है, जो बल से छोटा होता है विभवांतर होता है जो। ठीक है, आपको ऐसे ही 5 लिख लेना है, 4 बोला है पर 5 लिखे। और यहाँ पर बोला है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो सेवर्ट के नियम का कूलॉम के नियम की तुलना कीजिए। तो बायो सेवर्ट के नियम किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, जो बायो सेवर्ट होता है। ठीक है, इसको आपको बना लेना है और ये डायग्राम भी बना लेना है। और बायो सेवर्ट में 3 जो है समानुपाती अनुपाती होता है, जो dB होता है वो I के समानुपाती होता है, dl के और साइन थीटा से, और व्युत्क्रमण होता है R स्क्वायर के। ठीक है, ये 4 लिख लेना है आप लोगों को जो है 5वां क्वेश्चन में। और फिर आपको इतना जो है समीकरण 1 2 3 को जोड़ लेना है और इक्वल टू कर लेना है। ठीक है, और फिर इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नियम तथा कूलॉम के नियम की तुलना करना है। तो यहाँ पर तुलना लिखा है, समानता और असमानता की तुलना करना है। बायो सेवर्ट का नियम कूलॉम की तुलना, ये दोनों का व्युत्क्रम पालन करता है, ये आप सबको लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक पुराने वीडियो को नहीं देखा तो देख लो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।